अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश टू उर्दू की आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस इन स्पेनिश। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस इन स्पेनिश के लिए हमें सब्जेक्ट यानी फ़ाइल के बाद ज़रूरत होती है आबेर वर्ब की, जो कि हम अपनी पिछली वीडियो यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाली वीडियो के अंदर सीख चुके हैं। उसके बाद हमें ज़रूरत होती है एस्तादो की। एस्तादो का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर बीन। उसके बाद हमें मेन वर्ब की ज़रूरत होती है कॉन्टीन्यूअस टेंस वाली मेन वर्ब, जिस पर काम हो रहा होता है। उसके बाद बकिया जो स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का वही इस्तेमाल होगा। आबेर वर्ब पर एक दफ़ा और नज़र दोहराते हैं। जो के साथ इस्तेमाल होगा आबरे, तू के साथ इस्तेमाल होगा आबरास, एल एजा उस्तेद या कोई नेम हो या कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके साथ लगेगा आबरा। नोसोत्रोस और नोसोत्रास के साथ लगेगा आब्रेमोस। बोसोत्रोस और बोसोत्रास के साथ लगेगा आब्रेईस। उस्तेदेस एजोस और एजास के साथ लगेगा आब्रान। मज़ीद अगर इसको समझना हो तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद इस टेंस के अंदर भी हम यूज़ करेंगे रेगुलर वर्ब्स कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर, यानी कॉन्टीन्यूअस टेंस वाली। ये तो टेंस है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, लेकिन वर्ब कॉन्टीन्यूअस टेंस वाली यहाँ पर इस्तेमाल होगी। रेगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर भी। जो वर्ब यहाँ पर ए आर पर ख़त्म होगी उसका ए आर हटाकर आंदो का इजाफा कर देंगे, और जो वर्ब रेगुलर ई आर और आई आर पर ख़त्म होगी उसका ई आर और आई आर हटाकर ई एन दो का इजाफा कर देंगे। ज़्यादा मज़ीद टाइम समझाने में नहीं लगाऊंगा इन रेगुलर वर्ब का कॉन्टीन्यूअस टेंस के लिए, जो हमने पिछले कई क्लासों में हमने इसको सीख लिया है। तो हमारे पास पहली वर्ब है कोसिनार यानी टू कुक पकाना, अप्रेंदेर टू लर्न सीखना, एस्क्रिबीर टू राइट लिखना। पहले हम कोसिनार वर्ब को यूज़ करते हुए फ़िक्र बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस इन स्पेनिश के लिए। तो हमारे पास फ़िक्र है जी, जो आब्रे एस्तादो कोसिनांदो एल पेस्कादो desde las 8 de la noche। अब ज़रा फ़िक्रे को समझने की कोशिश करते हैं। जो का मतलब है आई, आब्रे मतलब शेल हैव, एस्तादो बीन, कोसिनांदो कुकिंग। कोसिनार वर्ब है, ए आर हटाकर हमने आंदो का इजाफ़ा किया। एल पेस्कादो मतलब फ़िश। एल क्या है, पेस्कादो यानी मछली के जेंडर को ज़ाहिर कर रहा है यानी मुज़क्कर है। देश दे मतलब सेंस, लास ओछो 8 o'clock de la noche in the night। मैं रात 8 बजे से मछली पका रहा हूँगा। जो abre estado cocinando el pescado desde las 8 de la noche। I shall have been cooking fish since 8 o'clock in the night। मैं रात 8 बजे से मछली पका रहा हूँगा। अगला फ़िक्रा है, tú habrás estado cocinando el pollo desde las 5 de la tarde। You will have been cooking chicken since 5 o'clock in the evening। तुम शाम 5 बजे मुर्गी पका रहे होगे। यहाँ भी तू का मतलब है यू, आबरास मतलब विल हैव, एस्तादो बीन, कोसिनांदो कुकिंग, एल पोजो चिकन, desde las 5 यानी since 5 o'clock de la tarde in the evening। Tú habrás estado cocinando el pollo desde las 5 de la tarde। You will have been cooking chicken since 5 o'clock in the evening। तुम शाम 5 बजे से मुर्गी पका रहे होगे। अगले फ़िक्रे भी इसी पैटर्न के हिसाब से हैं। आ गया जी फ़िक्रा, usted habrá estado cocinando biryani desde la 1 de la tarde। You will have been cooking biryani since 1 o'clock in the afternoon। आप दोपहर 1 बजे से बिरयानी पका रहे होगे। Él habrá estado cocinando la verdura desde las 2 de la tarde। He will have been cooking vegetable since 2 o'clock in the afternoon।
वो दोपहर 2 बजे से सब्ज़ी पका रहा होगा। ला verdura मतलब वेजिटेबल। Ella habrá estado cocinando la comida desde las 7 de la noche. She will have been cooking food since 7 o'clock in the night. La comida का मतलब फूड। वो रात 7 बजे से सब्ज़ी पका रही होगी। Mi madre habrá estado cocinando el desayuno desde las 6 de la mañana. My mother will have been cooking breakfast since 6 o'clock in the morning. Mi madre मतलब my mother, desayuno मतलब el desayuno मतलब ब्रेकफास्ट। मेरी अम्मी सुबह 6 बजे से नाश्ता पका रही होगी। आगे फ़िक्रा है जी nosotros और nosotras के लिए। Nosotros habremos estado cocinando la carne de cordero desde las 12 del mediodía. We shall have been cooking mutton since 12 o'clock in the noon. La carne de cordero का मतलब है मटन और del mediodía का मतलब है in the noon। हम दोपहर 12 बजे से मटन पका रहे होंगे। और यही फ़िक्रा होगा मोनस के लिए। Nosotras habremos estado cocinando la carne de cordero desde las 12 del mediodía. We shall have been cooking mutton since 12 o'clock in the noon. हम दोपहर 12 बजे से मटन पका रही होंगी। अगला फ़िक्रा है हमारे पास vosotros और vosotras के लिए। Vosotros habréis estado cocinando la carne desde las 3 de la tarde. You shall have been cooking meat since 3 o'clock in the afternoon. ला carne का मतलब है मीट, गोश्त। तुम दोपहर 3 बजे से गोश्त पका रहे होगे। और यही फ़िक्रा मोनस के लिए भी इस्तेमाल होगा। Vosotras habréis estado cocinando la carne desde las 3 de la tarde. You will have been cooking meat since 3 o'clock in the afternoon. तुम दोपहर 3 बजे से गोश्त पका रही होंगी। यू प्लूरल है यानी जमा है। आगे जी हमारे पास फ़िक्रा Ustedes habrán estado cocinando las espinacas desde las 3 de la tarde. You will have been cooking spinach since 3 o'clock in the afternoon. Espinacas का मतलब है स्पाइनच मतलब पालक। तुम दोपहर 3 बजे से पालक पका रहे होंगे। ये भी क्या है जी यू प्लूरल है। आगे है जी हमारे पास फ़िक्रा Ellos habrán estado cocinando las patatas desde las 3 de la tarde. They will have been cooking potatoes since 3 o'clock in the afternoon. वो दोपहर 3 बजे से आलू पका रहे होंगे। पतातास यानी लास पतातास का मतलब है पोटैटोज़। आगे है जी फ़िक्रा यही फ़िक्रा मोनस के लिए होगा। Ellas habrán estado cocinando las patatas desde las 3 de la tarde. They will have been cooking potatoes since 3 o'clock in the afternoon. वो दोपहर 3 बजे से आलू पका रही होंगी। अगली हमारे पास वर्ब है aprender यानी टू लर्न सीखना। यहाँ पर हम इस वर्ब को जब यूज़ करेंगे तो इसका ER हटाकर ENDO का इजाफ़ा कर देंगे। Yo habré estado aprendiendo el idioma Urdu por 2 horas. I shall have been learning Urdu language for 2 hours. El idioma का मतलब है लैंग्वेज, उर्दू का मतलब है उर्दू। El idioma उर्दू का मतलब है उर्दू लैंग्वेज। मैं 2 घंटों से उर्दू ज़बान सीख रहा हूँगा। जो habré मतलब I shall have estado been aprendiendo learning el idioma उर्दू लैंग्वेज for 2 hours 2 घंटों से। मैं 2 घंटों से उर्दू ज़बान सीख रहा हूँगा। आगे जी फ़िक्रा tú habrás estado aprendiendo el idioma chino por 3 horas. You will have been learning Chinese language for 3 hours. तुम 3 घंटों से चीनी ज़बान सीख रहे होगे। चीनो का मतलब है चाइनीज़। आगे जी हमारे पास फ़िक्रा Usted habrá estado aprendiendo el idioma francés por 5 horas. You will have been learning French language for 3 hours. आप 5 घंटों से फ्रांसीसी ज़बान सीख रहे होगे।
यहाँ पर मतलब क्या है, फ्रांसेस का मतलब फ्रेंच। अगला फ़िक्रा है जी हमारे पास, एल habrá estado aprendiendo el idioma español por 6 horas। He will have been learning Spanish language for 6 hours। वो 6 घंटों से हिस्पानवी ज़बान सीख रहा होगा। एस्पानियोल मतलब स्पेनिश। आगे है जी हमारे पास फ़िक्रा, Ella habrá estado aprendiendo el idioma árabe por 8 horas। She will have been learning Arabic language for 8 hours। वो 8 घंटों से अरबी ज़बान सीख रही होगी। अराबिक का मतलब है अराबिक। आगे है जी हमारे पास फ़िक्रा, अली habrá estado aprendiendo el idioma japonés por 10 horas। अली will have been learning Japanese language for 10 hours। अली 10 घंटों से जापानी ज़बान सीख रहा होगा। जापानीज़ का मतलब है जापानीज़। आगे जी nosotros और nosotras। Nosotros habremos estado aprendiendo el idioma inglés por 2 horas। We shall have been learning English language for 2 hours। हम 2 घंटों से अंग्रेज़ी ज़बान सीख रहे होंगे। और यही फ़िक्रा nosotras के लिए भी इस्तेमाल होगा, यानी मोनस के लिए। Nosotras habremos estado aprendiendo el idioma inglés por 2 horas। We shall have been learning English language for 2 hours। हम 2 घंटों से अंग्रेज़ी ज़बान सीख रही होंगी। अगला हमारे पास फ़िक्रा है vosotros और vosotras के लिए। Vosotros habréis estado aprendiendo el idioma persa por 3 horas। You will have been learning Persian language for 3 hours। तुम 3 घंटों से फ़ारसी ज़बान सीख रहे होंगे। ये क्या है, पेरसा का मतलब पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन। तो यही फ़िक्रा vosotras के लिए भी इस्तेमाल होगा। Vosotras habréis estado aprendiendo el idioma persa por 3 horas। You will have been learning Persian language for 3 hours। तुम 3 घंटों से फ़ारसी ज़बान सीख रही होंगी। मुअन्नस हैं। अगला जी हमारे पास फ़िक्रा, ustedes habrán estado aprendiendo el idioma persa por 4 horas। You will have been learning Persian language for 4 hours। तुम 4 घंटों से फ़ारसी ज़बान सीख रहे होंगे। अगला हमारे पास फ़िक्रा है, ellos habrán estado aprendiendo el idioma alemán por 6 horas। They will have been learning German language for 6 hours। आलेमान का मतलब है जर्मन। वो 6 घंटों से जर्मन ज़बान सीख रहे होंगे। अगला हमारे पास फ़िक्रा है, ellas habrán estado aprendiendo el idioma alemán por 6 horas। They will have been learning German language for 6 hours। वो 6 घंटों से जर्मन ज़बान सीख रही होंगी। एजाज क्या है जी, मुअन्नस हैं, यानी दे। हमारे पास अगली वर्ब है जी एस्क्रिबीर, टू राइट यानी लिखना। इसका भी सेम वही रूल है जो अप्रेंडेर वर्ब में इस्तेमाल हुआ। इसका भी आई आर हटाकर एंदो का इजाफा कर देंगे जब इसको फ़िक्रे में इस्तेमाल करेंगे। यानी सेम वही रूल है जो हमने पिछले सेंटेंसेस में सीखा है। एक फ़िक्रा इसका भी बनाता हूँ एग्जांपल के तौर पर, बाकी आपने ख़ुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। Él habrá estado escribiendo la historia de Pakistan durante 2 horas। He will have been writing the history of Pakistan for 2 hours। वो 2 घंटों से पाकिस्तान की तारीख़ लिख रहा होगा। एल मतलब ही, आबरा मतलब विल हैव, एस्तादो बीन, एस्क्रिबिएंदो राइटिंग। एस्क्रिबीर वर्ब है, येंदो हमने लगाया आई आर हटाकर। ला हिस्टोरिया मतलब हिस्ट्री, दे पाकिस्तान ऑफ पाकिस्तान, दुरांते मतलब फार, यहाँ पर पोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आगे है 2 horas 2 hours। वो 2 घंटों से पाकिस्तान की तारीख़ लिख रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये स्पेनिश का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अब आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई आपको गलती कोताही नज़र आती है तो हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट बाकी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अल्लाह हाफिज़।